पहला सवाल यह था कि आरसीपी बाबू, आप तो नीतीश कुमार के हनुमान हुआ करते थे, और उसके बाद आरसीपी बाबू तपाक से कहते हैं कि मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है, हम कभी किसी के हनुमान नहीं रहे हैं, और आप सोच समझकर सवाल पूछा करिए। इसका मतलब ये कि आरसीपी सिंह ने सीधा सीधा इस बात से इनकार कर दिया कि वो नीतीश कुमार के हनुमान है। और उसके बाद जब ये कहा गया कि आरसीपी सिंह जी, आप तो जदयू के आधार माने जाते थे, तो झट से आरसीपी सिंह कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता, मैं बहुत सिंपल आदमी हूं और मैं किसी भी पार्टी का आधार नहीं हो सकता हूं। और उसके बाद पत्रकारों ने आरसीपी सिंह से पूछा कि आप नीतीश कुमार से इतने नाराज क्यों हैं, तो आरसीपी सिंह कहते हैं कि ये तो आप ही जानते होंगे, हम काहे किसी से नाराज होंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार और जदयू से किनारा कर चुके हैं। मतलब यह है कि अब आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार के सच में कभी के हनुमान हुआ करते थे, अब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कैसे काम कर रही है। आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, आरसीपी सिंह से बंगला खाली करवा लिया गया, और उसके बाद परसों जब राष्ट्रपति की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी का नामांकन हो रहा था, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लल्लन सिंह को कहा कि लल्लन बाबू इधर आइए, इस पर भी सवाल पूछा गया। और उसके बाद आरसीपी सिंह ने इस सवाल को कुछ यूं टाल दिया, उन्होंने कहा कि हम यहां किसी दूसरे काम से आए हैं और हमको नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन पत्रकारों ने उनसे यह भी पूछा कि आपसे आपका बंगला खाली क्यों करवाया गया, तो आरसीपी सिंह कहते हैं कि वो मेरा बंगला था ही नहीं। आप समझिएगा इस बात को, बिहार की राजनीति के वो धुरंधर जो कभी नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार सेट करने का काम करते थे, आज कह रहे हैं कि मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है और हम किसी के हनुमान नहीं है। जमुई गए थे आरसीपी सिंह, और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से सीधे तौर पर बात करने से मना कर दिया। पत्रकार तो पत्रकार होते हैं, उन्होंने उनको पकड़ लिया और पहला सवाल यही पूछा गया कि चिराग पासवान ने जैसे कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, क्या आप भी वैसे ही नीतीश कुमार के हनुमान हैं? और उसके बाद पत्रकारों ने उसमें यह भी जोड़ा कि आप पहले नीतीश कुमार के हनुमान थे। और इसी के जवाब में आरसीपी सिंह कहते हैं कि मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है, हम किसी के हनुमान नहीं है। और ये जो सवाल जो आपसे पूछने के लिए भेजा है, उसी से इस बात का जवाब जाकर ले लीजिए। आप जब समझेंगे इस बात को तो आपको समझ में आएगा कि आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार और जदयू ये अलग अलग तीन धुरी हो चुके हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का अपनी पार्टी पर पूरा कब्जा है, तो दूसरी तरफ वो आरसीपी सिंह जिनको नीतीश कुमार ने बुलाया, वो आईएएस की नौकरी छोड़कर चले भी आए। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आरसीपी सिंह ये कह रहे हैं खुले मंच पर कि देखिए मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है और हम बहुत सिंपल आदमी हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि एक वक्त आप जदयू के आधार थे, मतलब कि जदयू का काडर सेट करने में आपकी भूमिका होती थी, और आरसीपी सिंह कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता। मतलब ये कि आरसीपी सिंह जदयू में अब शायद नहीं है। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार से आपके रिश्ता कैसा है, उनसे पूछा गया कि जदयू में आप होकर भी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं है, और आरसीपी सिंह तपाक से कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम जदयू में है कि नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो हमको भी नहीं पता है कि जदयू मेरी क्या स्थिति है। आरसीपी सिंह एक वक्त जदयू के वो बड़े नेता माने जाते थे जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे, और नीतीश कुमार जिनसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करते थे। और आरसीपी सिंह ने जदयू को बिहार में बहुत मजबूत किया। वो आरसीपी सिंह आज ये कह रहे हैं कि उनको हनुमान ना कहा जाए, उनका नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। और वही आरसीपी सिंह इस बात की दुहाई कभी देते थे कि जदयू को उन्होंने काडर लेवल पर मजबूत किया है। आरसीपी सिंह को जब राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया था, उसके 2 दिन के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें भी वो कहते हैं कि वो जदयू के आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। लेकिन अब आरसीपी सिंह का बयान सुनकर ये लगता है कि वो नीतीश कुमार से दूरी बना चुके हैं, और उन्होंने ये सोच लिया है कि जदयू में रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आरसीपी सिंह लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उनका मुंह बंद हो चुका है नीतीश कुमार से और जदयू से, और वो ये समझ चुके हैं कि अगर अभी वो जदयू के लिए लॉयल भी रहते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा।
जैसा कि आपको हमने बताया कि पत्रकारों के सामने उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है, हम किसी के हनुमान नहीं है। और जदयू के आधार वाली बात पर उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं किसी पार्टी का आधार हूं, मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूं। और जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार से आपकी तलखियां बढ़ क्यों रही है, तो वो कहते हैं कि आप ही को ज्यादा पता होगा। और वो ये भी कहते हैं कि आपको जो लोग ये सिखाया है सवाल पूछने के लिए, आप जाकर उनसे बोलिए और उनसे पूछिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाकी आरसीपी सिंह और जदयू अब अलग अलग हो चुके हैं, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह भी अलग अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता ये बोल चुके हैं कि अगर आरसीपी सिंह कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको पार्टी से निकाला जा सकता है। हमने ये भी देखा कि पिछले 10 दिनों पहले 4 लोगों को निकाल दिया गया जो आरसीपी सिंह के खेमे के थे, और उसके बाद लगातार ये बयानबाजी का दौर जारी है और अब लगता है कि ऑफिशियली भी आरसीपी सिंह जदयू छोड़ देंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।